क्षेत्र बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एक वकील कमिश्नर नियुक्त करने की मांग, वुजू के लिए वैकल्पिक मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। आईडीजी सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू। तो कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है अर्जी पर, और ज्ञानवापी मस्जिद का यह मामला है जहां वैकल्पिक जगह को लेकर वुजू के लिए यह अर्जी दाखिल की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, और इसको लेकर अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई है। तो एक वकील और कमिश्नर नियुक्त करने की भी मांग की गई है। वुजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है जहां यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक वकील कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। वुजू के लिए वैकल्पिक मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। आईडीजी सिविल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर एडिटर हैं। आशीष सिन्हा, जिस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का मामले को लेकर एक जो अर्जी दाखिल की गई है, उस अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक वकील कमिश्नर नियुक्त करने की मांग है, वुजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग है, तो ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, कुल 3 अर्जियां हैं जो दाखिल की गई हैं। सबसे पहली जो अर्जी दाखिल की गई है वो वकील कमिश्नर की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने सर्वे की जो रिपोर्ट है वो देने के लिए 2 दिनों का समय मांगा है। जो दूसरी अर्जी दाखिल की गई है वो डीजी सिविल की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल अपने आदेश में अदालत ने वुजू खाने को बंद कर दिया, वुजू खाने की जो मछलियां थी उनको निकलवा दिया गया। ऐसे में कोई वैकल्पिक स्थान की या वैकल्पिक जगह की तलाश की जाए, इसको लेकर एक कमीशन की नियुक्ति की जाए। और तीसरी जो याचिका है वो दाखिल की गई है इन 5 वादी महिलाओं की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग मिला है उसकी लंबाई की जांच की जाए। दूसरा, जो नंदी के ठीक सामने की दीवार है उस दीवार को हटाया जाए। तीसरा, मां श्रृंगार गौरी के आगे, यानी मां श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है ठीक उसके आगे एक दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को भी हटाया जाए। तो ये 3 अहम मांगों के साथ इन महिलाओं ने याचिका दाखिल की है, जिस पर अदालत आज सुनवाई कर सकता है थोड़ी देर में। 2 अलग अलग जो अर्जियां पहले दाखिल की गई हैं उन पर अभी सुनवाई अदालत में चल रही है। बिल्कुल, तो 2 अर्जियों पर सुनवाई चल रही है और एक और अर्जी है जिस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है, उस अर्जी में कहा गया है कि जो वजू खाना है उसके लिए अलग वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और या उसके लिए अनुमति दी जाए, तो उस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। और मस्जिद की पूर्वी दीवारों को तोड़ा जाए, याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं, ये उन महिलाओं की अर्जी है। लेकिन इसके अलावा आपने बताया कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके लिए भी अर्जी दाखिल की गई कि दूसरा वक्त तय किया जाए, दूसरी तारीख नियत की जाए ताकि उसे सबमिट किया जाए। तो अभी सर्वे की रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई और ये उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको अभी इसलिए सबमिट नहीं किया गया क्योंकि तैयार नहीं हुई है। कई घंटे की वीडियोस हैं, कई हजार फोटोज बताए जा रहे हैं उसमें। देखिए, 2 दिनों का वक्त मांगा है वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। आज सुबह ही आईटीवी नेटवर्क ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की थी कि आज वकील कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल नहीं हो पाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब उनकी तरफ से एक अर्जी बनारस की सिविल कोर्ट में दाखिल की गई और ये कहा गया कि हमें 2 दिनों का समय दिया जाए। उसी समय के दौरान जो डीजीज हैं उनकी तरफ से भी अर्जी दाखिल की गई, जिसमें वुजू खाने का जिक्र किया गया। कहा गया इसको लेकर कमिश्नर की नियुक्ति की जाए ताकि वैकल्पिक जगह की तलाश की जा सके। जो तीसरी अर्जी दाखिल हुई है वो तकरीबन 12:30 बजे के बाद दाखिल हुई है। ये अर्जी दाखिल की है 5 वादी महिलाओं ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग मिला है उसकी लंबाई की जांच की जाए, नंदी के सामने जो दीवार है उस दीवार को हटाया जाए, मां श्रृंगार गौरी के आगे की जो दीवार है उस दीवार को हटाया जाए। तो ये 3 अलग अलग अर्जियां आज दाखिल हुई हैं।
चूंकि कोर्ट ने दो अर्जियों को सूचीबद्ध किया था। पहली अर्जी जो थी वो कोर्ट कमिश्नर की थी, दूसरी अर्जी जो थी वो डीजी की थी। तो इन दो अर्जियों को कोर्ट ने सूचीबद्ध किया था, लेकिन महिलाओं का कहना है कि तीसरी अर्जी को भी हम प्रेस करेंगे ताकि आज हमारी अर्जी पर सुनवाई करके कोर्ट कोई आदेश सुना दे। कोर्ट में फिलहाल दो अर्जियों पर सुनवाई अभी जारी है। कोर्ट में दो अर्जियों पर सुनवाई हो रही है, सूचीबद्ध उनको किया गया था। क्या तीसरी जो अर्जी है, जो महिलाओं की ये अर्जी बता रहे हैं आप, उसमें कब तक सुनवाई हो सकती है, कब तक उसको सूचीबद्ध किया जा सकता है आशीष सिन्हा? देखिए, अभी चूंकि मामले की सुनवाई चल रही है, जैसे ही इन दो अर्जियों पर सुनवाई खत्म होगी, जो मेरी जानकारी है, जो हिंदू पक्ष ने मुझे बताया है कि उनकी तरफ से अपनी अर्जी पर भी मांग की जाएगी। अब आज कोर्ट सुनवाई करता है, सुनवाई कल करता है, ये कोर्ट का विशेषाधिकार है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि जब हमने अर्जी दाखिल कर दी है, हमारा सूट पहले से ही पेंडिंग है, हमने सूट में केवल एक अर्जी को टैग किया है, तो ऐसे में हमारी अर्जी पर आज ही सुनवाई कर ली जाए, इसको लेकर एक कमीशन की नियुक्ति कर ली जाए, क्योंकि अर्जी में साफ कहा गया है कि कमीशन की नियुक्ति की जाए। तो अब देखना यह है कि इस पर कोर्ट आज ही मुस्लिम पक्ष से उनका रिस्पांस मांगता है या फिर कोर्ट किसी और दिन के लिए इस अर्जी को सूचीबद्ध करता है। आशीष, ये जो आपने तीसरी अर्जी बताई, जो महिलाओं वाली अर्जी है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने ये अर्जी डाली है, और कौन सी दीवारों को तोड़ने की बात इसमें की गई है, क्या क्या जिक्र इसमें किया गया है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर आप अर्जी की डिटेल में जाएंगे तो इसमें सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, जहां शिवलिंग स्थित है उसके पूरब दीवार में दरवाजा है जिसे ईंट पत्थर से जोड़ाई करके बंद कर दिया गया है। एक नंदी के मुख की तरफ जो कॉरिडोर में स्थित है, उसको भी जो सामने तहखाना है, इस तहखाने के उत्तरी दीवार खड़ा करके शिवलिंग को ढकते हुए ईंट और सीमेंट से जोड़ दिया गया है। जो अंत में अगर आप याचिका के आएंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि जो नंदी के सामने मुख है, नंदी जहां पर मुख किए हुए हैं, वहां जो तहखाना है, उस तहखाने में कई सारे मलबे हैं, उन मलबों को हटाया जाए। नंदी के सामने का जो दीवार है, उस दीवार को वहां से हटाया जाए। कमीशन उसकी पूरी मापजोख करे जो शिवलिंग है, और उसके बाद अपनी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कोर्ट को सबमिट करे। ये उनकी पूरी मांग में कहा गया है। बिल्कुल, तो ये उनकी मांग है और इस अर्जी के द्वारा उन्होंने ये बातें कही हैं, और इसीलिए चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष आपका।